पाकिस्तान ने अब ईरान पर किया अटैक। एयर स्ट्राइक के जवाब में कई आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा। गणेश पूजन से राम मंदिर में शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। पंडित अरुण दीक्षित से जानिए पूरा विवरण। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया, 2500 साल तक राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने राम राम कहकर किया संबोधित। राम मंदिर पर जारी की डाक टिकट। ईरान द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किए गए हवाई हमले के बाद पाक द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान वायुसेना ने ईरान के अंदर बलूच अलगाववादी शिविरों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक्स हैंडल पर इस हमले को लेकर जानकारी साझा की गई, जिसमें लिखा था, आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ अत्यधिक समन्वित और विशेष रूप से लक्षित सटीक सैन्य हमले शुरू किए। खुफिया आधारित ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर के दौरान कई आतंकवादी मारे गए। वहीं एनवाई टाइम्स के पाकिस्तान संवाददाता सलमान मसूद ने भी अपने एक्स हैंडल पर इस हमले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग, पाकिस्तान वायुसेना ने ईरान के अंदर बलूच अलगाववादी शिविरों पर हवाई हमले किए हैं। ये कदम ईरान द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों को निशाना बनाने के दावे के एक दिन बाद आया है, जिसे पाकिस्तान ने नागरिक हताहतों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के मुख्यालय पर हमला किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान के हवाई हमलों में 2 बच्चों की जान चली गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस हवाई हमले को हवाई क्षेत्र का अकारण उल्लंघन करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। हालांकि भारत ने इस संघर्ष में अपना रुख साफ करते हुए ईरान के समर्थन में बयान दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के प्रति हमारा रुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम उन कार्रवाइयों को समझते हैं जो देश अपनी आत्मरक्षा में करते हैं। मंदिर में गणेश पूजन प्रारंभ हो रहा है। 1:30 बजे का मुहूर्त है, गणेश्वर शास्त्री जी ने निकाला है। हम लोग वहीं जा रहे हैं। हमारे बाहर से जो विद्वान पधारे हैं सभी लोग मंडप में पहुंच चुके हैं और वहां तैयारी चल रही है। 1:30 बजे से विधिवत इस कार्यक्रम की प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत जो है गणेश पूजा को लेकर शुरू हो जाएगी। रामलला की मूर्ति भी वहाँ जी कल शाम को रात को वहाँ पहुँच चुकी है गर्भगृह में। तो अब अपने जो प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अनुसार उनका संस्कार शुरू हो जाएगा और फिर वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो आप आज दर्शन कर लेंगे, वो ये हम कहें कि आप दर्शन वाले व्यक्ति होंगे आज रामलला की? ये भगवान की कृपा है, ये पूर्व जन्म का कोई सुकृत है। बिल्कुल कर लूंगा दर्शन आज। जी, बस एक बार कैमरे पर बता दीजिए जो आज होगा विधिवत, एक बार विस्तार से थोड़ा सा बता दें। आज गणेश पूजन होगा। गणेश पूजन होने के बाद जो है वरुण पूजन होगा। जल का भी पूजन होना आवश्यक है। और उसके बाद जो पूरे भारतवर्ष से 121 विद्वान आए हैं उनका सबका वर्ण किया जाएगा और उन ब्राह्मणों का वर्ण करने के बाद उनको उनके कार्य में उनको अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप लोग को ये कार्य करना है, क्योंकि कार्य बहुत होते हैं। और उसके बाद वास्तु पूजा होगी। वास्तु पूजा के बाद भगवान का शाम को जलाधिवास होता है। जलाधिवास करके आज के कार्यक्रम का विश्राम होगा। कितनी आएगी? हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा और इतनी कला कारीगरी से भरपूर है। और दूसरा एक मेन चीज़ ये है कि जहाँ भगवान का जन्म हुआ 6x3 की कटिया में, उसी जगह पे राम जी की मूर्ति रखी जाएगी। वो एक सबसे बड़ी बात है कि भाई जैसे सोमनाथ मंदिर उसी जगह पे जहाँ मूर्ति टूटी थी वहीं रखा गया, ऐसे ये जहाँ भगवान का जन्म हुआ वहीं मूर्ति रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा सोमपुरा साहब बताइए, अभी आजकल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कई जगह भूकंप के तो ये मंदिर में मतलब ऐसा कोई प्रावधान क्या है कि भूकंप का उसको मतलब? हाँ, इसमें हम लोगों ने जब मंदिर शुरू किया तो ये सोचा गया कि क्या हुआ जाए। IIT रुड़की की तरफ से इसका एक सर्वे किया गया कि भी ये आपने जो प्लान बनाया है वो कितने साल टिकेगा। तो उसने ट्रस्ट ने कहा कि भाई हमको 1000 साल से ऊपर चाहिए। तो उन्होंने 2500 साल मंदिर टिकेगा ऐसा करके एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने कहा कि भाई ऐसे थोड़ा सा चेंज आपको डिज़ाइन में करना पड़ेगा। तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ नहीं होगा।
तो हमने जो उसने कहा वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने चेंज कर दिया डिज़ाइन में। कोई पिलर बड़ा करना था, किसी को कुछ करना इधर उधर था, वो करके दिया। तो अभी लगता है कि सब फुलफिल हो गया है, तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ अर्थक्वेक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या कुछ खासियत है? और खासियत तो मैंने कहा बस ये राम जी का जन्मस्थली का मंदिर है, 5 मंडप है, ये इतना लंबा चौड़ा है। इसमें जो इसका प्रदक्षिणा जो आप लोअर प्लीथ में घूमेंगे, जहाँ जिसको जगती कहे थे, वहाँ पूरी रामायण भगवान का जन्म से लेके अंत तक पूरी रामायण लिखी जाएगी। और कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर में सनातन धर्म का जो टैब्लोज है वो सब लिखा करा मतलब उत्कीर्ण किया जाएगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। 500 साल की बात है, उसमें आपको आर्किटेक्ट की डिजाइन मिली, क्या कहेंगे आप ये क्षण को? 500 साल का संघर्ष है और मैं करीब इससे 35 साल से जुड़ा हूँ। जब से अशोक जी सिंघल थे तो मुझे ले गए थे, तब से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। तो मुझे तो एक गर्व की बात है कि दादाजी ने सोमनाथ मंदिर बनाया, जीर्णोद्धार किया, हमने ये रामलला का मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो एक गर्व लगता है कि नहीं, हमने, हमारे परिवार ने जो 15 पीढ़ी से जो काम कर रहे हैं उसमें एक हमको एक आनंद का विषय है कि हम लोग कर सकेंगे। आपके द्वारा भी मशीन के लिए समर्पित जो 5 तत्व हैं उनका जल, पृथ्वी, पावक, गगन, समीरा। जल के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी जो अयोध्या का एक दीप है, और उसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और दीपावली के दीपक हैं। पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें पूरे पंचतत्व को वो समाहित किया गया है। और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है, और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें सब ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से इसकी पेंटिंग है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा 20 देश उनके जो रामायण पे आधारित जो उनके डाक टिकट संग्रह हैं उनका एक संकलन आपके अनावरण के लिए। नमस्कार, राम राम। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं। उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना। लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है,
ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा।